मूली को अब मैं निकालने जा रहा हूँ। ये मूली मुझे लग रहा है कि अब ये बड़ा होगा नहीं, मतलब ये मोटा अब होगा नहीं, क्योंकि मूली जित मोटा होता है ना, तो मैं अब सोच रहा हूँ इसको निकालूंगा, जमीन से निकालूंगा। ये निकल नहीं रहा है, बहुत ही टाइट है। ओह माय गॉड! ये टूट ना जाए अंदर में, क्योंकि इसका आधा हिस्सा अंदर में होता है और थोड़ा सा हिस्सा देखो बाहर निकला हुआ है। तो इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बस ये टूटे ना, क्योंकि टूट जाएगा तो बहुत ही बेकार हो जाएगा ये। स्टार्ट करो। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आजाद 5.0 ब्लॉग। और आज का ब्लॉग का शुरुआत में अकेले कर रहा हूँ, वो भी अपने घर पर। तो सुबह हो चुकी है, सनराइज निकल चुका है। ठंडी के मौसम में सूरज जब निकलता है तो बहुत अच्छी लगती है। गर्मी का मौसम में ठंडी जो धूप निकलता है बहुत अजीब टाइप का लगता है। आज ये धूप जो है बहुत अच्छा फीलिंग देता है। क्या बोला तूने? यही तो अच्छा लगता है ठंडी के मौसम में। और आज मैं ठंडी के मौसम सुबह सुबह उठकर अपने छोटे से खेत में आ चुका हूँ। और क्योंकि मुझे मूली खाना बहुत पसंद है ठंडी के मौसम में, तो मैं सोचा कि मूली खाऊंगा। तो मूली भी दुकान से खरीद कर नहीं, अपने छोटे से खेत से तोड़कर। मूली जो होता है ज़मीन के नीचे होता है, तो मैं उसे ज़मीन के नीचे से निकालूंगा, उसके बाद उसको खाऊंगा। तो आपको भी दिखाऊंगा मेरे छोटा सा खेत में क्या क्या है। तो देखिए क्या क्या है। आपको सब्जियां वेजिटेबल्स मिलेंगी और यहीं से मैं अपना मूली निकालूंगा। मूली का जो मुझे खाना पसंद है ना, वो मूली मुझे यहीं मिलेगी। तो देखते हैं इस खेत में और क्या क्या है। और सबसे पहले आपको दिखा दूं, इस खेत में ये बैगन आपको नजर आता होगा। अभी एक बैगन फरा है। बैगन का पेड़ इसमें बहुत सारा। हम लोगों ने सोचा था कि बैगन इतना मतलब इतना फल होगा, इतना इसमें बैगन होगा कि हम लोग अकेले तो खा नहीं पाएंगे, मोहल्ला को बांटेंगे, लेकिन हम लोग खुद खाने को मिल नहीं रहा है। नहीं, झूठ बोल रहा है। बैगन सिर्फ एक या दो ही हो रहा है इतना सारे बैगन के पेड़ों में। और बैगन के ठीक बगल में आपको मिल जाएगा टमाटर का पेड़। ये टमाटर अभी ग्रीन है, अभी कुछ दिन बाद ये लाल हो जाएगा पक के। अभी पका हुआ नहीं है। देखो ये टमाटर का जो होता है ना गाछ, इसका रीढ़ का हड्डी टूट जाता है। ये इतना इसका लोड है कि ये संभाल नहीं पा रहा है और ये झुक गया पूरा। ये पूरा देखिए टमाटर पूरा उलझा हुआ है एक दूसरे से, पता क्या बोले, जगह इन लोग को मिल नहीं रहा है, मतलब उलझ के लोग एक दूसरे से लड़ मारपीट कर कर बसा हुआ है। अभी ये टमाटर ग्रीन है, बहुत सारा टमाटर है यहाँ पर। ग्रीन ग्रीन टमाटर आपको नजर आ रहा होगा। अभी कुछ दिन बाद ये लाल हो जाएंगे। और आपको टमाटर के बाद अगर आइएगा तो आपको मेरा मूली मिलेगा, जिसको मैं निकालूंगा जमीन से। ये देखिए मूली, यहाँ पर भी मूली है, यहाँ पर भी मूली। ये मूली आपको मिले, इसको किसी एक को मैं निकालूंगा, देखकर कौन अब नहीं बढ़ेगा उसी को निकालूंगा। और जब हम लोगों ने बैगन का पेड़ लाए थे ना, तो उस बैगन के पेड़ में एक गोभी का पेड़ मिल गया था। ये देखिए गोभी, अभी छोटा सा गोभी हुआ है, ये और बड़ा होगा इसके बाद और इस गोभी फड़ेगा तो फूल की तरह गोभी निकलेगा। इस वाले बैगन के पेड़ में बहुत छोटा सा बैगन हुआ है, देखिए कितना क्यूट लग रहा है। ये बहुत ही छोटा सा पेड़ है, बहुत ही छोटा बैगन लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और बैगन के बगल में हमने धनिया बोया था, धनिया का पत्ता है ये, जिससे चटनी बनती है ना, धनिया की चटनी। पकौड़ा जब बनता है बहुत ही ठंडी ठंडी मौसम में, जब पकौड़ा खाएगा धनिया चटनी के साथ, उसका मजा ही कुछ और होता है। हालांकि बनाने में बहुत मुश्किल है, ठंडी के मौसम में खाना बनाना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। हमको क्या, हमको तो खाने का मतलब है, लेकिन जो बनाता है वो बहुत बड़ी बात है। ठंडी के मौसम में सब सारा काम करना, हम लोग को तो अच्छी गरम गरम मिल जाता है, लेकिन बनाने में बहुत मेहनत लगती है ठंडी के मौसम में। तो ये मूली है, बैगन है, टमाटर मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पर आपको, जैसे मैं यहाँ पर और आगे आऊँगा तो ये यहाँ पर आएगा नेनुआ का गाछ। ये है नेनुआ, अभी फरा नहीं है, ये नेनुआ का गाछ है। ये और बहुत लंबा फैल जाएगा पूरा तरह से। ये फूल देख सकते हैं आप, ये फूल धीरे धीरे बड़ा होकर ये नेनुआ में तब्दील हो जाएगा। और इसके बाद ये भिंडी का गाछ है। ये भिंडी जो गर्मी के मौसम में होता है, अभी ठंडी का मौसम आ चुका है तो नहीं हो रहा है। ये एक गर्मी का ही मौसम से पड़ा हुआ है। एक भिंडी में क्या हुआ, इसलिए इसको तोड़े नहीं हम लोगों ने, इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। भिंडी के ऊपर में ही पूरा सेम का गाछ है। आप लोगों का सेम एक वेजिटेबल्स है, उसका इंग्लिश में जो नहीं पता क्या होता है सेम का वेजिटेबल्स। ये पूरा सेम का पूरा जंगल पूरा पूरा छाप लिया है पूरा। और ये फूल देख रहे हैं, इस फूल जो है धीरे धीरे सेम में तब्दील हो जाएगा। एक चीज को मैंने कभी नहीं देखा है, वो है खीरा का पेड़। खीरा का पेड़ मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखा है। और ये वो खीरा का पेड़ है, सॉरी पेड़ नहीं है, पौधा है। ये फूल ले चुका है खीरा, अब ये बड़ा होगा, ऊपर जाएगा। इसलिए देखो
इसका ये फ़र्क है ना, ये इतना ज़ोर इसको पकड़ लेता है ना कि छोड़ने का नाम ही नहीं लेगा आपको। ये धीरे-धीरे ऊपर चल जाएगा। ये खीरा का पेड़ है, मैं इसको देखने के लिए बहुत ही बेताब हूँ, क्योंकि खीरा का पेड़ मैंने आज तक नहीं देखा। खीरा जो नि लटकता है ना, पता नहीं कैसे होता है वो मैं देखना चाहता हूँ। बाकी सबको तो मैंने देखा है, नेनुआ का हुआ, चाहे भिंडी हुआ, उस सबको मैंने देखा है बिहार में, गाँव में। लेकिन ये खीरा को मैंने आज तक नहीं देखा है, तो इसको देखने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटमेंट हूँ। देखते हैं कब होगा ये। पूरा सेम ने तो पूरा जगह छेक लिया है, पता नहीं खीरा को जगह कहाँ मिलेगा। इसका जगह निकालेंगे हम लोग, इसका रास्ता कहीं और से देंगे, क्योंकि सेम जो है चारों तरफ से छाप लिया है। अब खीरा को भी कहीं से रास्ता दिया जाएगा। गाइस, आपको एक चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग पौधा दिखाता हूँ, शायद आप लोग ने देखा होगा नहीं, आप इसे अभी नहीं बता पाएंगे क्या चीज है। तो क्या आप बता पाइएगा ये क्या चीज है? ये वह चीज है जिसे हम लोग बहुत ही शौक से खाते हैं, जिसे कच्चा भी खाया जाता है, सिर्फ सब्जी के नाम पर पकाया जाता है, और ये फल भी है, फ्रूट भी है, दोनों है। यानी कि वेजिटेबल्स भी है, और जब कच्चा रहता है तो इसको हम लोग पका खाते हैं सब्जी के तौर पर, और जब ये पक जाता है तो इसको फल खाते हैं उसका। तो ये क्या चीज़ का पेड़ है, इतना तो हिंट्स मैंने बता दिया है। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि क्या चीज़ का पेड़ हो सकता है। इसको हम लोग सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, और पक जाने के बाद फल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll गाइस, जिस मकसद के लिए मैं खेत आया था, मूली को निकालने के लिए, क्योंकि मुझे मूली खाना है दोपहर के खाने में, तो ये मूली को अब मैं निकालने जा रहा हूँ। ये मूली मुझे लग रहा है कि अब ये बड़ा होगा नहीं, मतलब ये मोटा अब होगा नहीं, क्योंकि मूली जित मोटा होता है ना, तो मैं अब सोच रहा हूँ इसको निकालूंगा, जमीन से निकालूंगा। ये निकल नहीं रहा है, बहुत ही टाइट है। ओह माय गॉड! ये टूट ना जाए अंदर में, क्योंकि इसका आधा हिस्सा अंदर में होता है और थोड़ा सा हिस्सा देखो बाहर निकला हुआ है। तो इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बस ये टूटे ना, क्योंकि टूट जाएगा तो बहुत ही बेकार हो जाएगा ये। start करो. और ये निकल गया, लग रहा है हल्का सा टूट गया ये अंदर में, लग रहा है अंदर में इसका थोड़ा सा हिस्सा निकल अंदर ही रह गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों ने आधा से ज्यादा हिस्सा निकाल लिया है मूली को। और ये देखिए मूली, वाओ, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा. बहुत अच्छी फीलिंग होती है, ताजा ताजा खेत से मूली तोड़ के खाना बहुत ही मजा आता है, क्योंकि हम लोगों ने दुकान में जाकर खरीद के खाना होता है। पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन जो नेचुरल चीज जो मिलता है ना, आजकल के जमाने में जो नेचुरल चीज खुद का बोया हुआ चीज खुद को तोड़ के खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये फीलिंग बहुत अच्छी है। चल बस, रुलाएगा क्या? इसको अब साफ करके, इसको मिट्टी को हटाकर, इसको धोकर खाया जाएगा, क्योंकि इसका टेस्ट अलग ही होगा। दुकान से जो मूली लाते हैं और इसका जो टेस्ट बहुत ही फर्क होगा। अपना मूली को लेकर ऊपर आ चुका हूँ छत के ऊपर, अब इसको ऊपर ही धोएंगे। ऊपर इसको धोकर इसको आराम से खाया जाएगा, बहुत ही मजा आएगा। ऊपर में भी मैंने बहुत सारा प्लांट लगाया, ये छोटा छोटा गमला में नजर आ रहा है ना, छोटा छोटा बहुत सारा प्लांट लगाया है। और ये देखिए जो सेम, जो आप लोगों ने सेम देखा था ना नीचे में, वो ऊपर देखिए कैसे आ गया है। ये पूरा ऊपर मेरे टंकी जो आपको नजर आ रहा है, टंकी, पानी का टंकी, इसको पूरा छाप लिया है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? तो एक चीज दिखाता हूँ, ये भी एक सेम का गाछ है, जो आपने नीचे से मैंने दिखाया होगा, ऊपर आ चुका है, कितना बड़ा हो गया है, कितना फैल गया है, कितना सारा फूल इसमें निकल चुका है। और एक ये भी सेम है, जो मैंने बाल्टी में बोया था, ये छोटा सा सेम। इसमें और इसमें कितना फर्क है, आप कैमरा में वीडियो में भी देख सकते हैं। ये वाला सेम और ये वाला सेम में बहुत ही फर्क है। इसका ग्रीन देखिएगा, बहुत ज्यादा ही हरियाली है, इसमें उतना ग्रीन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जमीन से आया हुआ है। इसका जो जड़ कहाँ है? जमीन में है, जो उसको बहुत जगह मिल रहा है फैलने के लिए। और इस बेचारे का जो जड़ है, सिर्फ ये छोटे से बाल्टी में है। इसको मतलब बाल्टी में तो ज्यादा जड़ नहीं फैल सकता ना, तो जिसकी वजह से इसका रिजल्ट भी देखिए कितना कम आया हुआ है। इसका रिजल्ट देखिए कितना घना हो गया ये रिजल्ट। इसका रिजल्ट बहुत, क्यों नीचे से आप देखा होगा, नीचे से दिखाया होगा मैंने, कितना घना था ये नीचे से। और ये बेचारा छोटा सा, इससे समझ में ही आता है कि नीचे मट्टी का बात ही कुछ और होता है। बाल्टी में चाहे जितना भी लगा लीजिए, उसका रिजल्ट कम ही आएगा, क्योंकि बाल्टी में ज़्यादा मट्टी नहीं है ना, उसमें जड़ फैलने में नहीं मिलेगा उसको। तो पौधे के लिए तो जड़ चाहिए ना, जड़ से ही मजबूती मिलती है। जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो ऊपर का मजबूत नहीं मिलेगा आपको।
इससे ये सबक हमें आता है कि हम लोग को अपना बेस, अपना जो जड़ है, हमेशा अपना मजबूत रखना चाहिए ताकि हम लोग ऊपर में अच्छे से तरक्की कर सकें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सामने में छोटा-छोटा पेड़ है, ये बेली का फूल आपको पहले मिलेगा और ये फिर उसके बाद एक और फूल है, ये मिर्ची का। देखिए एक और मिर्ची का गाछ हम लोगों ने ऊपर लगाया है। ये मिर्ची का गाछ है, नीचे भी है और ऊपर भी है। अब इसका पत्ता बहुत झड़ चुका है लेकिन मिर्ची जो है हुआ है। और ये छोटा-सा फूल है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत लग रहा है। और ये साथ में सारे फूल है और यहाँ पे हम लोगों ने धनिया का पत्ता भी बोया हुआ है, नीचे भी धनिया बोया हुआ है क्योंकि धनिया बहुत अच्छा लगता है। धनिया का चटनी जो ठंडी के मौसम में खाने में मज़ा आती है। अगर धनिया होगा तो पकौड़ा उसको बना के खाइए, बहुत अच्छा लगता है धनिया। तो हम लोगों ने धनिया का पेड़ ज़्यादा लगाया है। Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. जिसलिए अब मैंने मूली लिया था, अभी तो मूली अभी तक खाया नहीं है, इसको धोया भी नहीं मैंने। तो इसको पहले हम लोग धोते हैं, इसको खाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो छुरी लाना होगा इसके लिए, तो मुझे छुरी लाना मैं भूल गया हूँ, जा रहा हूँ छुरी लाने। उसके बाद इसको काट कर आराम से छील कर इसको आराम से खाया जाएगा। A few moments later. गाइस छुरी आ चुकी है, तो इसको हम लोग अब छीलेंगे। इसको धो लिया है मैंने साफ-साफ और इसको जो नीचे का हिस्सा है, इसको काट के हटा देते हैं। और ये जो पत्ता है ऊपर में, इसको भी हम लोग काट के हटा देते हैं। अब ये मत समझिए कि ये बेकार है ये जो पत्ता है ये भी एक साग के किस्म में काम आता है। इसको भी सब्जी बनाया जाता है। इसको अच्छे से काट कर इसमें आलू प्याज डालकर इसका भी सब्जी बनता है, बहुत अच्छा लगता है इसका भी सब्जी, रोटी के साथ खाने में गरम-गरम। इसको मूली का पत्ता बोलते हैं हम लोग, हैं। इसको भी बाज़ार में मतलब मिलता है, पैसा से मिलता है। तो अभी एक पत्ता में इतना तो सारा, इतने में सब्जी तो बनेगा नहीं क्योंकि मुझे तो ये खाने के लिए मैंने लिया था। तो ये इतना सब्जी बनेगा नहीं, तो इसको बेकार है ये, इसको फेंकना ही होगा। लेकिन ये दुकान में जाइएगा तो इसको पैसे से लेना पड़ता है। क्या बोला तूने? क्योंकि इसका भी सब्जी बनता है, अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग इसका खाएँगे। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. मूली कट चुकी है, अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे कैसा है ये। तो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको खाने में, क्योंकि दुकान से जब लाते हैं हम लोग ना, तो उतना तीता, मूली जो है तीता रहता है हल्का। कौन कहता है मेहनत का फल मीठा होता है? मेहनत का फल तीता भी होता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये मूली तीता होता है, इसलिए मेहनत, ये जो हम लोग बहुत ही मेहनत से इसको अपनी खेती में लगाया था। खेत नहीं, छोटा सा खेत है वो, तो लगाया तो उसमें मूली हुआ। खुद का ये पैदावार है, मतलब खुद से, मतलब हम लोगों ने किया नेचुरली तौर पर। इसको हम लोगों ने अपने हाथों से इसको, एक छोटा सा बिया था इसका लगाया था, पता उम्मीद नहीं था इतना बड़ा ये फल देगा। पहली बार किया था हम लोगों ने ऐसा, और पहली बार अपने हाथों से बोया हुआ चीज़ को पहला बार फल खा रहे हैं, और इसलिए बहुत ही तीता लग रहा है। मूली तीता ही खाने में, बहुत तीता रहता है तो बहुत तभी अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि मेहनत का फल कभी कभी तीता भी अच्छा लगता है। गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, मूली वाला ब्लॉग? छोटा सा खेत था, हमने दिखाया आपको क्या क्या खेत में था। टमाटर था, बैगन था, मिर्ची थी, नेनुआ था। नेनुआ का पेड़ अभी हुआ नहीं है। नेनुआ, खीरा, इसका मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ, क्योंकि खीरा का जो देखना बहुत अच्छा लगता है। देखा नहीं आज तक मैंने, तो खीरा का देखने में बहुत एक्साइटमेंट हूँ। तो ये सारा चीज़ जो मैंने अपने छोटे से खेत में लगाया था, वो कुछ दिन में कुछ फल दे देगा। मूली का आज फल बहुत तीता लग रहा है, क्योंकि मेहनत का फल कभी भी तीता होता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे रहते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो जो मैंने छोटा सा पेड़ दिखाया था, जो मैंने आपको बताया था कि ये वो कौन सा पेड़ है जो सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और फल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, जो दिखाया था छोटा सा पेड़ है ना, वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा पेड़ है वो जो सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और हम लोग उसे फल भी खाते हैं उसका जब वो पक जाता है। तो बताइएगा जरूर कि वो उसी चीज़ का पेड़ है, कमेंट में उसका जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। गुड लक।